महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा कंटिन्यू वीडियोस आए जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। टॉपिक ही कुछ ऐसा है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है, हम सब जानते हैं कि आफ्टर एंगेजमेंट भी नेहा दीदी सचिन भैया के कांटेक्ट में थी, इमोशनली अटैच्ड थी और वो साथ साथ में सुमित जी से भी बात करती रहती थी। ठीक है। इस बीच में देखिए, सचिन भैया ने अपने लाइव में कुछ चैट्स दिखाई है जहां पर नेहा दीदी ने उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा है सचिन भैया को सुमित जी की चैटिंग का। ठीक है। उस मैसेजेस के अंदर नेहा दीदी का एक भी रिप्लाई नहीं है। आप खुद देखिए, नेहा दीदी का एक भी रिप्लाई नहीं है। नाम सेव हुआ है सुमित जी के नाम से और ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो भाई से वो पिछले 7 मिनट से कॉल पर भी है। ठीक है। मतलब हो सकता है अभय भैया या जो भी कुछ है वो अपने भाई से कॉल पर भी है। वो सेम टाइम पर सुमित जी के मैसेजेस सचिन भैया को भी फॉरवर्ड कर रही है कि मेरी ये बात हुई है, मतलब सुमित जी मुझे ऐसा ऐसा मैसेज कर रहे हैं। अब देखो मैसेज क्या है। ये मैसेजेस कब के हैं? जब सचिन भैया पहली बार लाइव आए थे और आधी अधूरी बातों को उन्होंने हम सबके सामने रखा था। तो उसमें सुमित जी का कहना है कि अभी घर पर ध्यान दो, क्योंकि जाहिर सी बात है शुभा भाभी की डिलीवरी का वक्त था वो। और सुमित जी कह रहे हैं कि जवाब जरूर देना उस सचिन को जो जो उसने लाइव में बोल के गया है। अब चुप नहीं रहना, बहुत हो गया। और हो सकता है नेहा दीदी ने उदास होकर अपनी डीपी चेंज कर ली हो, हटा दी हो। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हटाना नहीं अब डीपी, मतलब अपनी प्रोफाइल पिक को मत हटाना। तो ये सारे मैसेजेस सुमित जी कितनी कंसर्न के साथ नेहा दीदी से कर रहे थे कि अब हम लोग साथ में मिलकर सचिन को जवाब देंगे या फिर तुम सचिन को जवाब देना, बिल्कुल चुप मत रहना। मतलब इनका, सुमित जी का ऐसा कहना था कि वो अगर लाइव आकर गया है तो तुम भी अपने परिवार की चीजों को निपटाकर तुम भी जरूर जवाब देना। अब इन सब के बीच में सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे हो, लेकिन सचिन भैया के पास में भी सुमित जी की तरफ से वो स्क्रीनशॉट जाता है कि मेरी नेहा से क्या बात हुई है। तो सुमित जी का तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि बहुत हो गया, अब डीपी लगा लेना और अब कभी हटाना नहीं, अब डीपी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है। इसके बाद में नेहा दी का रिप्लाई है कि मेरा मूड सही नहीं है, कुछ दिन थोड़ा सोशली दूर रहूंगी। इसका मतलब वो सचिन भैया के लाइव का जवाब नहीं देना चाह रही थी, इसीलिए वो कहती है कि मैं तो सोशली अब दूर रहूंगी। उसमें भी सुमित जी अग्री करते हैं कि ठीक है, जो करना है वो करो, डीपी लगा लेना बस। तो नेहा दी कहती है उसके बाद के जो नेहा दीदी की तरफ से रिप्लाई होते हैं वो तो डिलीट करके सचिन भैया को नेहा दीदी भेज देती है, लेकिन सुमित जी ने पूरा ओरिजिनली जो भी मामला था उन्होंने वो भेजा है किसको? सचिन भैया को। यहाँ पर सेम टाइम नेहा दीदी डिच कर रही है सुमित जी को भी और सचिन भैया को भी। और सचिन भैया तो अपने है ही भाई मास्टरमाइंड, उन्होंने इधर से भी चीजें निकलवाई, उन्होंने इधर से भी चीजें निकलवाई, ना अगले बंदे को इस तरफ का रखा और ना ही उस तरफ का। तो अभी मैं सचिन भैया के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ये देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है कि किसी के दिमाग में इतनी गहरी प्लानिंग कैसे हो सकती है कि उन्होंने कैसे मैसेजेस हटाकर, देखो इस स्क्रीनशॉट में आपको साफ दिख जाएगा 7 मैसेजेस डिलीटेड फॉर मी, मतलब उन्होंने कुछ अपनी तरफ से हटाकर 7 मैसेज डिलीट करके उन्होंने सचिन भैया को भेजा। अब क्या कर सकते हैं? इन सब से एक बात तो साबित हो गई कि सुमित जी सच में वाकई बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं उन्हें किन सब चीज़ों की सजा ये मिली। और खैर उनका जो भी नेक्स्ट डिसीजन रहता है हम उसी के हिसाब से बात कर पाएंगे आगे। मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए।